हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये कि काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था मुझे व्लॉग बनाने का, तो ईद के तीसरे दिन का व्लॉग में शेयर करी। और उसके बाद जब बारिश हुई थी जब का, क्योंकि इतने टाइम से यानी कि बकरीद का वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा बिजी गुजरता है। ईद के पहले दिन का दूसरे दिन का व्लॉग मैंने शेयर किया था। मैं बताया था दूसरे दिन के व्लॉग में कि तीसरे दिन ऊँट की कुर्बानी होती है, तो सुबह का टाइम था जब ऊँट की कुर्बानी हुई। और उसके बाद वैसे आज बारिश नहीं हुई थी ईद के तीसरे दिन, वरना पहले दिन रात से जो बारिश शुरू हुई थी वो तो फिर दूसरे दिन तक रही थी। लेकिन हमें लग रहा था शायद तीसरे दिन भी बारिश होगी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई थी और आसानी के साथ कुर्बानी हो गई थी। और वैसे भी तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काम था, क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन तो कोई आया नहीं था मेहमान, लेकिन तीसरे दिन जो है ना वो माशाल्लाह से सब आए थे। तो इस वजह से भी जो है ना काफ़ी बिजी टाइम गुजरा था, क्योंकि उनकी कुर्बानी हुई थी। और उसके बाद फिर सब मैंने खाना बनाया था और कज़न्स वगैरह पुप्पो और सब लोग जो है ना वो आए थे। ईद के तीसरे दिन ही जो है ना वो आना हुआ था, क्योंकि पहले दूसरे दिन बारिश हो रही थी, तो इसलिए कोई आया नहीं था। तो तीसरे दिन जो है ना तकरीबन सभी लोग आ गए थे। तो यहाँ बस ऊँट की कुर्बानी हुई थी और उसके बाद मैंने खाना पकाने की तैयारी की। और ये था कि मैंने और क्लिप जो थी वो मैं नहीं बना सकी थी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम भी था। और फिर जो है ना वो हिम्मत भी नहीं वीडियो बनाने की, इतना ज़्यादा बिजी टाइम गुजरा था। तो यहाँ बस जब कुर्बानी हो गई थी उसके बाद गोश्त आया था, तो गोश्त जो है वो हम पैक कर रहे थे रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स वगैरह में देने के लिए। वैसे ये काम बड़ा मुश्किल होता है गोश्त पैक करने वाला, और काफ़ी ज़्यादा इसमें थकन हो जाती है, क्योंकि गोश्त बनाना भी पड़ता है, फिर यानी कि पैक करना। वैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो खैर कोई ना कोई चला ही जाता है। ईद के तीसरे दिन मैंने खाने में बिरयानी बनाई थी, उसके अलावा पतीली वाले टिक्के बनाए थे। तो काफ़ी जो है ना वो मेहनत पड़ गई थी, यानी कि दोपहर में जब सब लोग आए थे उनके लिए फिर मैंने अलग बिरयानी बनाई थी और रात में फिर अलग बनाई थी। मसाला मैंने एक ही बना के रख लिया था, लेकिन आधी बिरयानी समझे मैंने दोपहर में चावल बॉईल करके तय लगाई थी। और जब दोपहर में सब जो कज़न्स आए थे सब ने उन्होंने खाई। और उसके बाद फिर जब रात में सब मेहमान आए थे तो उनके लिए फिर मैंने अलग चावल बॉईल करके फिर मैंने तह लगाई, बिरयानी तैयार की। और यहाँ हम बिरयानी खा रहे थे लेट नाइट, क्योंकि जब सब लोग चले गए थे उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था, क्योंकि इतना ज़्यादा काम में बिज़ी थे कि खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद रात में लेट नाइट हमने खाना खाया था। मैंने बिरयानी बनाई थी तय वाली, और बहुत ही मज़े की बनी थी, यानी सभी को जो है ना वो पसंद आई। और उसके अलावा पतीली वाले टिक्के सबको ज़्यादा पसंद आए थे। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये ईद के 4 दिन बाद की है, जब मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था और बारिश हुई थी। वैसे सुबह से धूप निकल रही थी और अचानक से जो है ना वो घटा आई, काले बादल छा गए थे। और उसके बाद फिर से जो है ना वो धूप निकल गई थी। तो यही था कि बारिश होगी नहीं होगी, कुछ भी पता नहीं था। और उस दिन बनाया था अचार गोश्त बीफ का। वैसे ये अचार गोश्त मैंने नहीं बनाया था, छोटी सिस्टर हैं उन्होंने बनाया था। आज मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मूड नहीं था। बकरीद से अब तक जो है ना वो काम चलता ही आ रहा था और रोज़ ही खाना बना रही थी, लेकिन बस आज मूड नहीं था तो सिस्टर ने बना लिया। और अचार गोश्त जो है ना बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ हम सब ने कज़न्स वगैरह ने हमने सब ने खाना खाया। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है जब बनाने का मूड नहीं होता, सिर्फ खाने का मूड होता है। तो बस आज ऐसा ही था। और आज का मौसम भी बड़ा हसीन था माशाल्लाह से। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे मौसम देखने के लिए, और बस बारिश का इंतज़ार था कि कब बारिश होगी। और थोड़ी देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और हमने बारिश को यहाँ पे एंजॉय किया। बकरीद के बाद 4 दिन बाद बारिश हुई थी ये, और रात तक होती रही। उसके बाद फिर अगले दिन भी बारिश हुई। और 3-4 दिन में इतना ज़्यादा बिजी टाइम गुजरा था कि वीडियो बनाने का, एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। इसलिए फिर इतना लेट व्लॉग मैंने ईद का जो है ना अब बनाया है। और यहाँ कराची का हसीन मौसम नज़र आ रहा है, काफ़ी बादल छाए हुए हैं और ये मौसम अचानक से हुआ है। वैसे आजकल कराची में जो बारिश हो रही है उसका पता नहीं चल रहा, धूप निकली हुई होती है और ये होता है कि बारिश नहीं होगी, बिल्कुल भी चांस नहीं होता, और अचानक से बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और आज भी ऐसे ही हुआ था, सुबह से बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी और बिल्कुल भी चांस नहीं था बारिश का। अचानक से जो है ना धूप में ही घटा उठ रही थी एक साइड से, और उसके बाद फिर सारे बादल छा गए और तेज़ बारिश जो है ना फिर शुरू हो गई। तो आजकल जो है ना वो इस तरह से हो रहा है कि बारिश अचानक से हो जाती है।
यानी कि मौसम ऐसा लगता है धोखा दे रहा है कि कभी जब सोचोगे बाहर जाना है या शॉपिंग के लिए जाना है तो बारिश नहीं हो रही है, धूप निकली हुई है, चले जाए, लेकिन अचानक से फिर जो है ना वो बारिश शुरू हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे आजकल मौसम भी धोखा दे रहा है कि बिल्कुल ही जो है ना वो इम्कान नहीं होता बारिश का, और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। और इसी वजह से ईद पर कहीं जाना भी नहीं हुआ बारिश की वजह से, क्योंकि यही होता है कि जब भी निकलने का करो यही डर लगा रहता है कहीं बारिश ना हो जाए, फिर बीच में फंस जाएं, आना फिर मुश्किल हो। तो इस वजह से फिर ईद पर कहीं पे भी जाने नहीं हुआ। कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे और वो भी यही बोल रहे थे कि जब हम निकले तो धूप ही निकली हुई थी और बिल्कुल भी बारिश का नहीं था, और यहाँ पर आकर फंस गए कि अब घर कैसे जाएंगे इतनी तेज़ बारिश में। फिर मैंने यही कहा कि हाँ, मौसम भी जो है ना आजकल धोखा दे रहा है, पता नहीं होता कुछ भी कब बारिश शुरू हो जाए। खैर यहाँ पे तेज़ बारिश हो गई थी और यहाँ हमने बारिश को एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम आ गए थे नीचे रूम में। फिर सिस्टर ने चाय बनाई और पेटीज मंगाए थे। वैसे भी बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मज़े की लगती हैं खाने में, और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, वरना जब भी बारिश होती है तो मेरा टाइम जो है ना वो किचन में ही गुजरता है ज़्यादातर। लेकिन आज जो है ना बस खाने का मूड था, बनाने का मूड नहीं था, इसलिए बस एंजॉय किया आज बारिश को, जो कि अचानक से हुई थी। वैसे आज के दिन का भी हमारा प्रोग्राम बना हुआ था मामू के घर जाने का। कपड़े भी आयरन कर लिए थे, सारी तैयारी हमने कर ली थी, लेकिन जाना नहीं हुआ। खैर फिर रात तक किसी तरह से तेज़ बारिश होती रही और कज़न्स को भी इस बारिश में जो है ना वो घर वापस जाना पड़ा, और उसके बाद अगले दिन तक जो है ना वो बारिश रही। लेकिन इतनी बारिश के बाद भी गर्मी में कमी नहीं आई। गर्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी और किचन में काम करना भी इतना मुश्किल हो रहा है, यानी बकरीद पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और फिर ईद पे तो लाइट गई नहीं थी 3 दिन, और उसके बाद फिर जो लाइटें जानी शुरू हुई हैं तो और ज़्यादा हाल बुरा हो गया था। और उसके बाद ये है अगले दिन की वीडियो, जब मैंने कचौरी बनाई थी। अगले दिन भी मौसम अच्छा हो रहा था, दोपहर में तो मैंने खाना बनाया ही नहीं था क्योंकि किसी का मूड नहीं था खाने का। तो फिर मैंने कचौरी बना ली थी कि मौसम अच्छा हो रहा है तो आज मैं यही बना लूँ। चिकन कचौरी बनाई थी मैंने, जैसे कीमा कचौरी बनती है बीफ में, इसी तरह से चिकन का कीमा था, और उसी की मैंने फिर ये चिकन कचौरी बनाई थी, क्योंकि गोश्त खा खा के भी सबका मूड हो गया था कि अब जो है ना वो गोश्त नहीं बनाना, बस चिकन की कचौरी बना लो। तो फिर इसलिए सबकी फरमाइश पे मैंने चिकन कचौरी बनाई। वैसे ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसके साथ मैंने दही का रायता बनाया था, उसके अलावा हरी चटनी और इमली सॉस थी। और वैसे ज़्यादातर जो बाज़ार से हम लोग लेते हैं तो उसके साथ दही का रायता ही आता है, लेकिन इमली की चटनी, इमली की जो सॉस थी और हरी चटनी की थी, उसके साथ भी कचौरी जो है ना मज़े की लग रही थी ये। वैसे इस तरह की सॉस बनी हुई मिल जाती है मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है कि इसके साथ भी जो है ना समोसे वगैरह, कचौड़ी या पकौड़े वगैरह खाने में मज़े के लगते हैं। उसके अलावा जो मैंने डिप बताई थी, डिप इट, जो मैंने पहले दिखाई भी थी व्लॉग में, केचप, मायोनीज़ और चिली सॉस वगैरह मिक्स करके डिप तैयार की जाती है। तो ये था कि डिप इट जो है ना वो उसी तरह से उसका टेस्ट आता है। तो वो मैं लेकर आई थी पहले, बल्कि 2 से 3 बार जो है ना वो लेकर आ चुके हैं हम लोग। उसका भी टेस्ट काफ़ी मज़े का है, और उसके साथ भी इस तरह की चीज़ें खाने में मज़े की लगती हैं। तो यहाँ बस हमने कचौरी को एंजॉय किया मौसम के साथ साथ, और मेरा व्लॉग बस आज का इतना ही था। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।